एक संवाद शुरू होने लगा किसमें, जिसमें मैत्रेय मुनि से वेदुर जी महाराज ने सुना। कहते हैं इस संबंध में कथा का वर्णन आता है कि पूर्व काल की बात है। मैं आपसे निवेदन करूं, ये कथा का वर्णन आया कि महाभारत की शुरुआत में हुआ क्या, अहंकार के कारण और अन्याय के कारण कौरवों का सर्वनाश। ठीक है, न्याय अन्याय को समझने के पश्चात मोह हुआ, बस बोलने लगा कौन, धृतराष्ट्र। ठीक है, उसको न्याय अन्याय करना आता होगा कि नहीं होगा, उतना पढ़ा लिखा स्मार्ट। ठीक है, बाकी जगह का न्याय कर सकता था, लेकिन अपने घर का न्याय करने में गड़बड़ हो जाता है। और इसलिए होता है कि इस प्रकार देखा गया। उस स्थिति में धृतराष्ट्र ने समझाने और दुर्योधन के मुंह में आने के पश्चात विदुर जी समझाने के बहुत कोशिश किए। अरे जीवन मिला है, उस जीवन को कलह अशांति में खर्चा कर दोगे, जीवन भर कलह ही मिला, अशांति ही मिला, तो किस काम का। और यदि सप्रेम जिया जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए धर्म को पहचानो महाराज, प्रेम को पहचानो, परमात्मा को पहचानो। लेकिन कहा गया नियम और नीति की बात किए तो विदुर जी को उन्होंने अपमान कर दिया। किसने? दुर्योधन। मैं निवेदन करूं कि अपमान जब किया तो विदुर जी फिर कहते हैं कि जब मुझे निकाल दिया गया तो मैं क्यों रहूं। पहुंच गए कहां, वो तीर्थों को भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम से इस प्रकार भ्रमण करते हुए पुनः वो इस प्रकार से कहते हैं यमुना तट में के पास इस प्रकार पहुंच करके वापस आकर के उन्होंने उद्धव जी से मुलाकात की। तो उस बीच में कितना समय गुजर गया था, तो कहा गया महाभारत का युद्ध भी हो गया था और भगवान का जाना भी हो गया था। तब मुलाकात हुई उद्धव जी से मुलाकात हुई तो व्याकुल होकर के पूछते हैं ये सिर पर खड़ाऊ लेकर के आप घूम रहे क्या है। तो उन्होंने बताया सारी बात बताते हुए वो कहने लगे भगवान कुशल मंगल से तो है ना, भगवान की कथा कहें। और इस प्रकार से जब इस प्रकार ध्यान चिंतन करते भगवान के बारे में पूछे तो उद्धव जी रोने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान को याद करके बोले उद्धव जी आपकी आंखों में आंसू क्यों, क्या बात। उसने कहा जिस परमात्मा की आप कथा पूछ रहे हैं वो परमात्मा लीला संपन्न करके दिव्य लोक चले गए। बोलिए भागवत भगवान की। और सारी कथा को बताए और बता करके कहते हैं कि विदुर जी वो परमात्मा जाते जाते इतने करुणा सागर हैं कि जीवों के कल्याण के लिए मुझे भागवत धर्म बता दिए। बोलिए भागवत भगवान की। जो व्यक्ति इस भागवत धर्म को, भागवत की कथा रूपी ज्ञान और प्रेम जो भगवान को प्राप्त करने के साधन है, यदि उसको प्राप्त कर लिया तो वो सीधे भगवान को पा सकता है। भगवान को पाने का रास्ता बता दिया उन्होंने। अब बताइए, कहते हैं भगवान समय अनुसार से मोहग्रस्त जीवों के शांति के लिए एक बार गीता में अर्जुन को गीता सुनाए। ठीक है ना, फायदा होता है कि नहीं उसको सुनने से। फिर कहे जीव इधर उधर दुनिया में भटक कर लक्ष्य भ्रमित ना हो, इसलिए भागवत धर्म बता दिए जिससे व्यक्ति का जन्म जन्मांतर का भटकाव दूर हो जाता है। तो बड़े भाग्यवान हो आप उद्धव जी बोले। इस प्रकार से जब कहे तो विदुर जी से उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी भाग्यवान मैं हूं, मुझसे ज्यादा भाग्यवान आप हो। कैसे? तो वो कहने लगे जिस समय भगवान दिव्य लोक जाने के बारे में सोचकर मुझे भागवत सुना रहे थे तो उसने बार बार कहा उद्धव मुझे विदुर की बहुत याद आ रही है, मुझे विदुर की बहुत याद आ रही है। अरे भगवान का स्मरण तो सारी दुनिया करती है, लेकिन वो भक्त कमाल का होगा जिसका स्मरण भगवान स्वयं करेगा। और वो भी
अंत काल में भगवान का स्मरण करके मुक्ति पाते हैं, लेकिन भगवान अंतिम समय में तुम्हारा स्मरण किया, बताओ तुम्हारा भाग्य कितना बड़ा है। ये सुन करके गदगद होकर के रोने लगे। मुझे परमात्मा ने स्मरण किया, परमात्मा दया सागर है, कृपा के भंडार है। ये कह करके विदुर जी व्याकुल हो गए। उसने कहा, अरे एक बार वो मुझ गरीब के कुटिया पर आई थी, वो भगवान प्रेम कितने भूखे, इतने प्रेमी है कि उनको 56 भोग मिला ना, छोड़ करके मेरी कुटिया में आकर भाजी के साग और केले के छिलके प्राप्त किए थे। अरे राजमहल त्याग कर मेरी टूटी फूटी झोपड़ी पर आए थे परमात्मा और मुझे स्मरण करने लगे। मैं तो उनके स्वरूप का ध्यान चिंतन करके विभोर हो जाता हूँ। उस परमात्मा ने मुझे स्मरण किया, क्या कहा मेरे लिए, उससे कहा सारी बात। और विदुर जी उस भाव का स्मरण करके विभोर हो गए। जानते हो उद्धव, जब भगवान कौरवों को समझाने के लिए आए थे तो कौरवगण भगवान की बात समझे, बल्कि सोचने लगे भगवान को खिला पिला कर खुश कर देंगे। तो भगवान खाने पीने के भूखे हैं क्या? भगवान भाव के भूखे। 56 भोग बनाया, लेकिन उसका मन भक्ति युक्त नहीं था। इसलिए भगवान कहते हैं मैं कोई मजबूरी नहीं खाता। खाते भगवान दो भाव पर। तो कहते कैसे? तो कहे आदमी कहाँ खाएगा? तो जहां व्यक्ति को प्रेम मिल गया, पेट भरा रहेगा तब भी प्रेम मिलेगा, क्या करेगा वो? छोड़ेगा कि खाएगा? जहां प्रेम या भाव मिला वहां खाएगा, और एकदम कस के भूख लगेगी तब खाएगा। कुछ नहीं मिल रहा तो खाएगा। तो या तो भाव में खाता है या अभाव में खाएगा। तो इसने विचार किया, खिला पिला के भगवान को अपने पक्ष में कर लूंगा। भगवान ने कहा मैं ऐसा भूखा नहीं रहता, और उसकी सेवा स्वीकार नहीं किया। और सबसे सुंदर श्रेष्ठ जिसका हृदय उसके घर पहुंचते हैं, तो मैं निवेदन करूं कि विदुर जी इधर ही थे, व्यवस्था में लगे थे और चले आए भगवान विदुर के घर में। विदुरानी के मन में आज आभास था। मैं निवेदन करूं, पहले जमाने में कहावत जानते थे ना कि घर में मेहमान आने वाला होता था तो एक लक्षण मिलता था। कौन सा? कौवा या कुछ लक्षण। साधारण मेहमान आने की पूर्व सूचना मिल सकती है, दुनिया के मालिक यदि मेहमान बन करके आए तो हृदय को सूचना मिलेगी कि नहीं? आज आभास होने लगा विदुरानी को, न मालूम उसने क्या सोचा, हो सकता है भगवान आ जाए तो क्या करूं? उसने कहा आकर मान लो बोलेंगे कि मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। ओहो, हड़बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा सोचकर उसने कहीं से केले ले आए, मान लो आ गए तो प्रेम से केला वो कह दी मुझे भूख लगी है तो कुछ बनाऊं। तो उसने कहा पहले सब्जी बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी चावल या कुछ बना दूं। सब्जी की साग चढ़ाई, उसने केले लगे। फिर बोले भगवान आएंगे, हड़बड़ी में बिना नहाए धोए भगवान का कैसे दर्शन करूंगी? ये सोचकर अपनी कुटिया में जाकर के वो स्नान करने लगी। उसी समय भगवान वो 56 भोग को छोड़ करके चले आए विदुर जी की कुटिया में। हाय विदुरानी नहाने गई थी ना, तो पूरा दरवाजा बंद नहीं किया, थोड़ा बंद, ताकि कोई मेहमान घर का दरवाजा बंद कर देख करके लौट बच जाए, थोड़ी। ठीक विदुरानी नहा करके वस्त्र बदलने लगी थी, उसी समय भगवान द्वार पर आए और पुकार लगे, विदुर जी घर में हो? विदुरानी काकी मैं मेहमान बन करके आया हूँ, तुम्हारे घर में पहुना बन करके आया हूँ। परमात्मा की मधुर ध्वनि, मधुर आवाज, ये शब्द जैसे कान में पड़े। विदुरानी को वस्त्र बदलने का भी होश हुआ, जैसे तैसे उसने कपड़े पहने। परमात्मा की आवाज मुग्ध होकर के दौड़ी जाकर दरवाजा उसने खोला तो देखा दुनिया के मालिक परमात्मा खड़े हैं। विभोर हो गई वो। आज
मेरी गरीबन की कुटिया धन्य हो गई। आइए परमात्मा आइए। भगवान ने कहा विदुरानी का कि ठीक से कपड़े पहन लो। अब देखिए परमात्मा के स्वागत के लिए होश हवास हो बैठी, अपना ध्यान नहीं रहा। भगवान को ले जाकर के कहते, भगवान को ले जाकर बड़े प्रेम पूर्वक उसने कहा भगवान आई मीरा जी, आसन भी नहीं बिछा पाए, एक मिट्टी का चौरा बना था उसमें बैठ गए। ध्यान पूर्वक वो भगवान को देखने लगी, धन्य मेरे भाग्य। भगवान ने विचार किया ये मुझे देखकर मुग्ध हो रहे। भगवान ने धीरे से कहा काकी देखते ही रहोगे, मुझको भूख लगी है, कुछ खिलाओ मुझको। इतना कहा तो विदुरानी विभोर हो गई, दौड़ कर गई वहीं पर। क्या हुआ? केला जो रखी थी ले आई, रखी सामने। बगल में चूल्हे में वो भाजी की जो साग चढ़ाई थी भाजी की पकाने के लिए, उसमें चम्मच चलाना भूल गए। नमक मिर्च मसाले जो डालना था जैसे तैसे डलकर बगल में वहीं पर भगवान बैठे हैं, आगे का ख्याल भूल गए। केला लाए, भगवान ने सोचा खाना है मुझको। केला को हाथ बढ़ाकर भगवान उठाने लगे। तुरंत विदुरानी ने हाथ पकड़कर कहा परमात्मा मैं बैठी हूँ और आप खाने का मेहनत करेंगे। परमात्मा ये सौभाग्य मुझे प्रदान करे कि मैं अपने हाथ से आपको मैं ये केला खिलाऊं। भगवान ने कहा ठीक है विदुरानी आप मुझे केला खिलाओ, और जो प्रेम से खिलाते हैं उसे मैं प्राप्त करता हूँ। विदुरानी इतने प्रेम में मगन हो गई, अश्रुपात होने लगा। केला छीली और किसको फेंकना है किसको खिलाना है भूल गई। उसने छिलका पकड़ा, गुदा फेंक दिया और होश हवास खो बैठी। बड़े प्रेम से परमात्मा को खिलाने लगे। परमात्मा को भी ख्याल नहीं क्या खा रहे, वो मगन होकर के केले के छिलके खाने लगे। विदुरानी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। परमात्मा विभोर होकर के अश्रुपात करने लगे, वो भी खाने लगे। फेंक के बाद आदत पड़ गई, किसको फेंकना है वो हाथ बार बार फेंकने से लगा, किसको गुदा को फेंकने लगा। वो छिलके मगन होकर भगवान खाए जा रहे। बीच बीच में कहते भगवान मुंह का स्वाद बदलना है तुम्हें कुछ बनाना नहीं पता। ये भाजी की साग और चूल्हा चमचड़ा वहीं से निकाल करके भगवान के मुंह पर गरम खिला। भगवान भी मगन होकर के भाजी की साग, ये इतना आनंद आने लगा परमात्मा को। उसी समय विदुर ने कहा भगवान के लिए इतना सब बना कहाँ गए भगवान? तो किसी ने बताया वो तो आपके घर की ओर गए हैं। इतना सुने तो विदुर जी दौड़ते आए और उसने कहा विदुरानी भगवान आए हैं क्या? विदुरानी आंगन में बैठी, उसके कान में आवाज नहीं पड़ रही ना, भगवान के कान में आवाज पड़ रही। आधे खुले दरवाजे से झांक कर देखा, जो रूप देखा क्या देखा, परमात्मा केले के छिलके खा रहे हैं, अश्रु की धारा बह रही है, विदुरानी खिला रही है। दौड़ करके नजदीक में विदुरानी, लेकिन विदुरानी होश में नहीं थी, प्रेम में थी परमात्मा से के भगवान, वो भी मगन है प्रेम में। विदुरानी अरे गुदा छिलका खिला रही है, लेकिन विदुरानी नहीं सुनने लगी। तू गलती कर रही है, परमात्मा को क्या खिला रही है? लेकिन फिर भी विदुरानी नहीं सुनी तो विदुर ने कंधे पर हाथ रखकर कहा अरे पगली क्या कर रही, देख मालिक को तू छिलका खिला रही है, गुदा फेंक रही है। भगवान मुझसे गलती हो गई, परमात्मा बड़ी गलती होगी, आपने भी याद नहीं कराया। भगवान मैं गुदा खिलाती हूँ, छिलका फेंकती हूँ। इस बार विदुरानी ने क्या किया? छिलका फेंका और गुदा खिलाया। एक और भी भगवान ने कहा, उसने कहा विदुरानी इसमें पहले जैसा स्वाद नहीं है, पहले जो खिलाए थे ना उसका स्वाद ये कृष्ण कभी नहीं भूलेंगे। इतना प्रेम, इतना स्नेह, भाव था उसमें। भगवान कहते हैं आपने मुझे जो खिलाया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये कह करके विदुरानी के घर के केले के छिलके उनके घर के साथ इस प्रकार भगवान को सदा याद रह गया। और आज भी कथाओं में ये बड़ी बात विख्यात है। उद्धव जी से संवाद करने मेरे घर में आकर भगवान इस प्रकार से प्रेम से ग्रहण किए।